अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं। अच्छा, ये देख लें, आज क्वेश्चन है हमारे पास। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का हमने जो है ना, वो जो पहला हिस्सा है, पहली जोज़ और दूसरी जोज़, वो हमने कर ली थी, ठीक है। तो असल में आज ज़रा तबीयत भी ठीक नहीं थी, इस वजह से बस ये इसको देख लें, ठीक है। इसमें देखें, ये Z है, उसका मॉड है, फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। Z मॉड और इसका हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, दैट्स इक्वल टू Z है। फिर आगे Z का क्या है हमारे पास, ये कॉन्जुगेट लिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, लेट हमें पता है कि Z किसके बराबर है, A जमा B अयोटा के। उसके बाद हमारे पास ये Z का कॉन्जुगेट क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास Z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू A माइनस B अयोटा के, ठीक है। उसके बाद देखें कि हमने क्या करना है, Z का मॉड लेना है, ठीक है, जिस तरह से डिस्टेंस मालूम करते थे। अब इसमें देखें कि Z मॉड बराबर है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और उसका क्या यहाँ पे अंडर रूट है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, दोनों तरफ से स्क्वायर ले लिया है। स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया है कि Z मॉड स्क्वायर दैट्स इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद हमने पिक की है ये राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, देख लें कि Z बराबर था A जमा B अयोटा के, और Z कॉन्जुगेट है उसका, वो किसके बराबर था, A माइनस B अयोटा के। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो हमने 7वीं 8वीं में फार्मूला पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल, देखिए स्टूडेंट, वो हमारे पास था कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला था हमारे पास। तो उसके बाद ये यहाँ पर दिया गया है कि मैंने तो 1 बाई 1 मल्टीप्लाई किया है, ए को ए के साथ ज़रब दी है, फिर ए को बी अयोटा के साथ ज़रब दी है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखें 1 बाई 1 मैंने मल्टीप्लाई किया है, एक माइनस में लिखा हुआ है, एक प्लस में लिखा हुआ है, दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, हमें ये पता है कि अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा है, -1 लिखा है, ठीक हो गया। तो इसमें देखें कि माइनस माइनस से क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस को माइनस के साथ ज़र्ब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, जो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, बराबर हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें देख लें कि हमारे पास ये Z1 दिया गया है, Z2 दिया गया है और Z3 उसने कहा है। इसमें देखें, उसने कहा है कि आप क्या करें, देन एक्सप्रेस Z1 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय Z2। इसमें आपने सिर्फ ये करना है कि Z1 का कॉन्जुगेट लेना है और Z3 का, बाकी जो Z2 है उस पर आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें देखें कि सबसे पहले तो Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे, उसके बाद Z3 का कॉन्जुगेट लेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, ज़र्ब करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे किस पर, Z2 पर, ठीक है जी। तो हम इसको आगे मज़ीद सॉल्व आउट करते हैं। इसमें देखें स्टूडेंट, मैंने जिस तरह से बताया था कि Z1 है और Z3 है, इसका हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट बेसिकली ये होता है कि ए जमा बी अयोटा, यानी कि जो आपके पास इमेजरी पार्ट होता है, इमेजरी पार्ट कहते हैं अयोटा वाले को, अयोटा वाली रकम के साथ अगर प्लस लगा हुआ है तो माइनस लगा देते हैं, माइनस लगा हुआ है तो प्लस लगा देते हैं, ठीक है। अब देखें, मैंने Z1 का भी कॉन्जुगेट लिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर Z3 का भी कॉन्जुगेट लिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने इन दोनों को आपस में क्या कर दिया स्टूडेंट, मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब देखें 2 माइनस अयोटा इंटू 1 माइनस 3 अयोटा, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर आ गया आपके पास अयोटा आ गया, माइनस को माइनस के साथ हमने ज़र्ब कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई किया और नीचे मैंने Z2 की वैल्यू लिखी है, कीमत लिखी है, ठीक है, मैंने उसमें कोई चेंजिंग नहीं की, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो उसके बाद देखें, यहाँ पर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 2 माइनस 7 अयोटा प्लस 3। अब यहाँ पर हमारे पास बन गया था अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लिखा, -1 लिखा है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 अयोटा, ठीक हो गया। अब इसमें देखें, ये प्लस का 3 था, माइनस के साथ ज़र्ब हुआ है तो हमारे पास क्या आ गया, -3।
इन दोनों को हमने माइनस किया तो हमारे पास जवाब क्या है, -1 -7 अयोटा डिवाइडेड बाई 3 -2 अयोटा। ये आपके पास वो सवाल बन गया था जिस तरह से पहले हमने किया था एक्सरसाइज 1.1 में, कि यहाँ पर हमने दोबारा से जो डिनोमिनेटर है उसका हमने कांजुगेट लिया है। कांजुगेट मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसका कांजुगेट लिया है। तो उसके बाद देखें कि हमने इसको कांजुगेट लेने के बाद 3 -2 अयोटा था, जब हमने इसका कांजुगेट लिया तो क्या आ गया हमारे पास 3 + 2 अयोटा, ठीक है। उसी कांजुगेट के साथ हमने इसको ज़र्ब कर दिया, हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 3 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाई 3 + 2 अयोटा। ऊपर वाले न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई किया कर दिया है और नीचे डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। बाकी सेम है बिल्कुल, -1 को 3 के साथ ज़र्ब करें, फिर -1 को 2 अयोटा के साथ ज़र्ब करें, फिर 7 अयोटा को 3 के साथ और 7 को 2 के साथ। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये क्या बन गया, -23 अयोटा -14। अब अयोटा स्क्वायर आ गया दोबारा से यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ कि अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है, ठीक है। और नीचे एक बार जमा में दिया गया था, एक बार माइनस में, मैंने यहाँ पर फार्मूला भी लिख दिया, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर आएगा, यानी कि a का स्क्वायर -2 अयोटा है, तो इसका भी आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 है, -2 का स्क्वायर 4, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, ठीक है। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, 9 + 4 हो जाएगा, ठीक है। 11 - 23 अयोटा डिवाइडेड बाई 13। अब 13 को हारे के साथ अलहदा से लिख लें, तो ये हमारे पास क्या है, इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। सुनो बाकी तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसको हम मज़ीद सॉल्व आउट करेंगे।